Today we are watching the second part of video of social science saving our forest. This is class 4. ये class 4 social science की part 2 है. First part we have done first part and this is part 2 video. Name of this chapter we have gone through its name, सेविंग आवर फॉरेस्ट. सेविंग मैंने बचाना. किसको बचाना? जंगल को बचाना. ये देखिए, ये पेड़ कट रहा है. महिलाएं जो हैं पेड़ को ऐसे धरी हुई हैं. हम लोगों ने ये देखा है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग ऑफ नेचर. फॉरेस्ट को क्या कहते हैं हम? फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग ऑफ नेचर. फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग ऑफ नेचर. फॉरेस्ट को जैसे हम लोग लंग से सांस लेते हैं, वैसे फॉरेस्ट को कहते हैं फॉरेस्ट आर कॉल्ड. फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग ऑफ नेचर. लंग ऑफ नेचर हम लोग कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं? ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं. अब आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है. यहाँ तक हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्या है, कैसे हम लोग फॉरेस्ट को बचाएंगे. व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन बचाना. किसको बचाना? फॉरेस्ट को. कह रहा है व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का संरक्षण जो करना है वह क्या है? व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को हम कैसे बचाएंगे, इसका मतलब ये है. कह रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़. कह रहा है जंगल का जो संरक्षण दिया जाता है, कंजर्वेशन इज़ द प्रिजर्वेशन. रखना, प्रिजर्वेशन. प्रिजर्व करके रखना, सही सलामत रखना. कह रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़. कह रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है, तो कह रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़ द प्रिजर्वेशन. बचाना है. एंड प्रोटेक्शन. प्रिजर्वेशन क्या है? संरक्षित रखना, संरक्षित. एंड प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, बचाना. ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन. यहाँ पे हम लोग एक बार और पढ़ते हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़ द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़, क्या ये कर रहा है? इज़ प्रिजर्वेशन. क्या है ये? प्रिजर्वेशन. और क्या है? प्रोटेक्शन. प्रिजर्वेशन है और प्रोटेक्शन है. किसका प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन है? ऑफ फॉरेस्ट. जंगल का प्रिजर्वेशन है और प्रोटेक्शन है. कह रहा है इट इन्वॉल्व्स. कह रहा है कि इसमें सम्मिलित होता है, इन्वॉल्व्स. रिवर्सिंग. रिवर्सिंग उल्टा करते हैं हम लोग. डिफॉरेस्टेशन को, जो जंगल काटा जा रहा है उसका उल्टा करते हैं, जंगल को लगाते हैं हम लोग. रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. जो इन्वायरमेंटल प्रदूषण है, जो वातावरण में प्रदूषण है, उसको हटाते हैं. कह रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल. इसेंशियल माने जरूरी है. क्यों जरूरी है? फॉर द बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम. किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? तो कह रहा है ये बैलेंस के लिए ज़रूरी है. ये क्या चीज़ के लिए ज़रूरी है? ये कह रहा है बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम. हमारा जो इकोसिस्टम है, आसपास का वातावरण है, वो इकोसिस्टम है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं. वी विल ट्राई टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. वी विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम. इस डायग्राम को हम लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे. ये हमारा क्या हो गया? HW ये हो गया. वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. दिस इज आवर HW. होमवर्क में हम लोग क्या करते हैं? इन होमवर्क एवरी डे वी रीड. हम लोग पढ़ते हैं.
1 minute or 2 minute and send video in homework group, and we also write single page, जो पढ़ते हैं उसको एक पेज में लिख के हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं। कह रहे हैं वाई आर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस। फॉरेस्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? टू अस, हमारे लिए, टू अस, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वाई आर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस, फॉरेस्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? कह रहे फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, फॉरेस्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट है। टू अस, हमारे लिए है। बिकॉज, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट, हम क्या हैं? डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर सर्वाइवल। हम क्या हैं? कह रहे हैं कि फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है। बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर सर्वाइवल। किस चीज़ के लिए हम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं? फॉर आवर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। आगे क्या कर रहा है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज, कह रहा है कि जो सबसे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज, कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम है फॉरेस्ट का, इज दैट दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। क्या प्रोड्यूस करके देते हैं? लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में देते हैं। क्या देते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। विच इज़ एसेंशियल, जो कि ज़रूरी है। क्या है? एसेंशियल है, ज़रूरी है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन और एनिमल के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, किसके बारे में कर रहा है? ये कर रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में कर रहा है। किसके बारे में कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के बारे में कर रहा है। कह रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ट्री एब्जॉर्ब, व्हाट एब्जॉर्ब? कार्बन डाइऑक्साइड। ट्री क्या एब्जॉर्ब करती हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ये एब्जॉर्ब करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। फ्रॉम, कहाँ से करती हैं? तो ये लिखा हुआ है फ्रॉम द एयर, एयर से ये लेती हैं। एयर से क्या लेती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, इस तरह से जंगल क्या करता है? रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। कह रहा है फॉरेस्ट ऑल्सो प्रिवेंट, कह रहा है कि फॉरेस्ट जो है ऑल्सो प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है? क्या रोकता है? कह रहा है कि फॉरेस्ट ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्या रोकता है? जमीन को बर्बाद होने से रोकता है, सॉइल इरोजन होने से रोकता है। एंड कीप सॉइल पोल्यूशन, एंड सॉइल पोल्यूशन, और क्या करता है? कीप सॉइल पोल्यूशन इन चेक, और ये सॉइल पोल्यूशन को भी कम करता है। आगे बता रहा है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? ये डिफॉरेस्टेशन के बारे में आगे बता रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं, कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन क्या है? ये वर्ड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्री। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? जंगल को काटना डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है। जंगल को काटना, पेड़ों को काटना, ये क्या कहते हैं?
दैट इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। ये सारे वर्ड्स को हम लोग को याद करना है। कह रहा है कटिंग डाउन ऑफ ट्री लेड टू सॉइल इरोशन। कह रहा है कि पेड़ों को काटते हैं तो क्या होता है, लेड टू सॉइल इरोजन। भूमि जो है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। भूमि के लेयर की ऊपरी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वह बह जाती है। दैट इज़ नॉन एज सॉइल इरोजन। उसको क्या कहते हैं, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। कह रहा है दिस हैपेंस। क्या कर रहा है, दिस हैपेंस, ये होता है। क्यों होता है, बिकॉज व्हेन यू कट डाउन ए ट्री, जब भी हम एक पेड़ को काटते हैं, द टॉप सॉइल, कह रहा है कि ऊपरी जो है, टॉप सॉइल, ऊपरी जो मिट्टी है, बिकम लूज। क्या होता है, ऊपरी मिट्टी लूज हो जाता है, क्योंकि पेड़ को काट देते हैं और पेड़ की जड़ें ही मिट्टी को पकड़े हुई रहती हैं। कैन गेट वॉश्ड अवे। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगा, कैन गेट वॉश्ड अवे, और वहाँ से वो दूर चला जाएगा मिट्टी। तो इस तरह से सॉइल इरोजन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब इसके नीचे क्या लिखा है, कह रहा है फॉरेस्ट ऑल्सो कंट्रोल। ये फॉरेस्ट जो है कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, मॉइस्चर लेवल ऑफ आवर इकोसिस्टम। फॉरेस्ट और क्या करता है, फॉरेस्ट ऑल्सो कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल मॉइस्चर लेवल ऑफ आवर इकोसिस्टम। ये मॉइस्चर लेवल जो है इकोसिस्टम का कंट्रोल करता है। कह रहे फॉरेस्ट आर होम। फॉरेस्ट क्या है, होम है, और ये क्या है, हैबिटेट है, टू सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल। बहुत सारी एनिमल की जातियों के लिए ये होम एंड हैबिटेट्स हैं। बर्ड्स के लिए हैं और इंसेक्ट के लिए भी हैं। एक बार हम लोग पुनः पढ़ते हैं इसको। फॉरेस्ट आर होम एंड हैबिटेट टू सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। फॉरेस्ट क्या है, घर है। फॉरेस्ट इज वॉट, फॉरेस्ट इज होम, होम, और क्या है ये, हैबिटेट है, किसके लिए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए हैं, और बर्ड्स के लिए हैं, और किसके लिए हैं, तो ये इंसेक्ट के लिए हैं। तो ये देखिए वी हैव, हम लोगों ने इसका डायग्राम बनाया था डिफॉरेस्टेशन का। जो नहीं बनाए हैं, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ट्री, कटिंग डाउन ट्री इज नॉन एज क्या, पेड़ों को काटना, इसको क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटने को क्या कहते हैं, पेड़ों को काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये एक्टिविटी दिया हुआ है। ऑन ए मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉरेस्ट कवर, नेम द स्टेट दैट कम अंडर द फॉरेस्ट कवर। कह रहे हैं कि मैप ऑफ इंडिया में मार्क करना है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट और स्टेट, नेम द स्टेट, नाम बताना है, किसका नाम बताना है, नेम द स्टेट दैट कम अंडर द फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत जो स्टेट आता है उसका नाम बताना है। कह रहा है हाउ कैन वी सेव आवर फॉरेस्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैन वी सेव आवर फॉरेस्ट। हम लोग हाउ कैन वी सेव आवर फॉरेस्ट, जंगल को कैसे बचाएंगे, हाउ कैन वी सेव आवर फॉरेस्ट। कह रहा है देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। कह रहा है देयर आर फ्यू स्टेप्स, कह रहा है कि कुछ स्टेप्स हैं दैट नीडेड टू बी फॉलोड, जिसको फॉलो करने की जरूरी है। क्यों, इन ऑर्डर टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट, हमारे फॉरेस्ट को बचाने के लिए। कह रहा है कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, कह रहा है जो जंगल का काटने का काम है उसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल करेंगे। क्या कंट्रोल करेंगे,
डिफॉरेस्टेशन, जंगल को जैसे तैसे कटने नहीं देंगे। आवश्यकता अनुसार ही हम लोग कंट्रोल वे में डिफॉरेस्टेशन करेंगे। अति आवश्यक होने से ही जंगल को हम लोग काटेंगे। कह रहा है ऑल दो वी कैन नॉट अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, कह रहा है कि हम लोग जंगल को काटने का काम जो है रोक नहीं सकते हैं कंप्लीटली। बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे केमिकल मिलती हैं, बहुत तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं जंगल से। ऑल्दो वी कैन नॉट अवॉइड डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली, कह रहा है कि यद्यपि डिफॉरेस्टेशन पूर्ण रूप से हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल इट, लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल इट, क्या कर रहा है, वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल इट, हम लोग अवश्य ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कटिंग डाउन ऑफ यंग एंड इमैच्योर ट्री, कह रहा है कि नए छोटे पौधे को, यंग पौधे को और इमैच्योर ट्रीज को शुड नॉट बी अलाउड, कह रहा है कि ऐसे पौधों को काटने का परमिशन नहीं देना चाहिए। कह रहा है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, कह रहा है बहुत बड़े पैमाने पर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है शुड बी स्टॉप्ड, उसको क्या करना चाहिए, शुड बी स्टॉप्ड, उसको बंद करना चाहिए। एक बार और देखते हैं हम लोग लास्ट लाइन, कह रहा है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड, कह रहा है कि जो बड़े पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको तुरंत ही स्टॉप करना चाहिए, तुरंत ही उसको बंद करना चाहिए। नाउ वी विल वॉच द प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर, कह रहा है कि जंगल में देखिए ये आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर है, ये क्या है, फॉरेस्ट फायर है। अगर संभव होगा तो वी विल मेक ए डायग्राम, हम लोग कॉपी में ये फॉरेस्ट फायर का ये होमवर्क में हम लोग करेंगे। फॉरेस्ट फायर, वी विल ट्राई टू ड्रॉ ए डायग्राम इन आवर कॉपी एंड वी विल सेंड इन व्हाट्सएप होमवर्क ग्रुप। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर, कह रहा है जंगल को बचाने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है प्रोटेक्ट करेंगे, इसको सुरक्षा करेंगे। किससे सुरक्षा करेंगे, अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर, कह रहा है कि जंगल की जो आग है फॉरेस्ट फायर है, इससे सुरक्षा करेंगे। कह रहा है कि फॉरेस्ट फायर आर द मोस्ट कॉमन एंड डेडली, कह रहा है कि ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन एंड डेडली काउज, और ये जो है मुख्य कारण है क्या चीज़ का, डिफॉरेस्टेशन का है ये। लॉस ऑफ फॉरेस्ट, डेडली काउज लॉस ऑफ फॉरेस्ट, कह रहा है कि फॉरेस्ट फायर, जहाँ भी जंगल में आग लग जाती है, क्या कर रहा है, फॉरेस्ट फायर आर द मोस्ट कॉमन एंड डेडली काउज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट, कह रहा है कि फॉरेस्ट फायर जो है कॉमन है, मोस्ट कॉमन एंड डेडली काउज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट। कह रहा है कि फॉरेस्ट फायर कैन बी काउज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर, कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण हो सकता है। और क्या लिखा है, बाय एक्सीडेंट, किससे हो सकता है, बाय एक्सीडेंट से हो सकता है, और बाय इंटेंशन, और जो है जानबूझ के इंटेंशन से आग लगाई गई हो। कह रहा है वंस ए फायर स्प्रेड इन ए फॉरेस्ट, कह रहा है वंस ए फायर, कह रहा है कि एक बार फायर जो है स्प्रेड करता है, यानी कि फैलता है, कहाँ पे, इन ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट, कह रहा है एक बार अगर आग लग जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। कह रहा है प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, कह रहा है कि प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन फॉर सच इंसिडेंट्स, कह रहा है कि प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें, किसके खिलाफ, सच इंसिडेंट्स के खिलाफ।
कह रहा है इट इज़ नेसेसरी, कह रहा है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू एडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर फायर फाइटिंग्स। कह रहा है कि आधुनिक तरीक़ों के लेटेस्ट टेक्निक फायर फाइटिंग के लिए, आग से बचाव के लिए लेटेस्ट टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद क्या करे, देयर मस्ट बी ट्रेंड स्टाफ। स्टाफ कैसा होना चाहिए, स्टाफ कैसा होना चाहिए, कह रहा है कि ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए ऑफ फायर फाइटर्स टू कंट्रोल द फायर। आग को बचाने के लिए जो फायर फाइटर्स होते हैं, अग्निशमन दमकल गाड़ी के जो स्टाफ होते हैं उसे फायर फाइटर कहते हैं। देयर मस्ट बी ट्रेंड स्टाफ और फायर फाइटर टू कंट्रोल द फायर। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है एफॉरेस्टेशन। ये एफॉरेस्टेशन क्या है, वी हैव सीन डिफॉरेस्टेशन, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एफॉरेस्टेशन। कह रहा है कि नए नए पौधे को लगाना, छोटे छोटे पौधे को लगाना, ये क्या कहलाता है, ये एफॉरेस्टेशन कहलाता है। कह रहा है कि बाय प्लांटिंग, लगाना, पेड़ों को लगाना, उसको प्लांटिंग कहते हैं। मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना। कह रहे हैं इन दैट एरिया, ऐसे जगह पे वी कैन ट्राई टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, जहाँ पे जंगल का अनुपात हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, फॉरेस्ट कवर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ क्या करेंगे, हम लोग प्लांटिंग करेंगे, लगाएंगे। क्या, कितना लगाएंगे, मोर ट्री, बहुत ज़्यादा संख्या में ट्री को लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे इंक्रीज़ होगा। क्या इंक्रीज़ होगा, तो फॉरेस्ट कवर जो है ये इंक्रीज़ होगा, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ होगा रहा। करे इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कह रहा है एफॉरेस्टेशन क्या है, कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण जो क्षति हुई है उसको बचाने का उपाय है एफॉरेस्टेशन। एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ ऑल टाइप, कह रहा है एफॉरेस्टेशन करेंगे, नए नए पौधों को लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑल टाइप, जितनी तरह की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो क्या करेगा, कम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। कह रहा है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग टेक्निक। एक टेक्निक होता है कि जंगल को जला देते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं, तो इस टेक्निक का क्या नाम है, कह रहा है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग टेक्निक। बर्न कर देते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग जला देते हैं, सारे पौधे को। ओवर ग्रेजिंग, वहाँ जो है ओवर ग्रेजिंग, एनिमल जो हैं घास वगैरह चरते हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल घास वगैरह चरते हैं, उसको ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल। यहाँ देखिए कैटल लिखा है, पशु के द्वारा घास चराता है। शिफ्टनिंग एग्रीकल्चर आर ऑल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ये क्या है, ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, खेती करने की कला है ये। तो ये क्या करेंगे, बर्न फार्मिंग टेक्निक को हम लोग कम करेंगे, रोकेंगे। दैट आर हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, ये क्या है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। और क्या कर रहा है, एंड पार्टिकुलरली टू फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है। वी मस्ट कीप, हम लोग को रखना चाहिए, ऑल दिस प्रैक्टिसेस अंडर कंट्रोल। कह रहा है कि ये बर्न फार्मिंग टेक्निक जो है, जंगल को जला के वहाँ खेती करते हैं, दी ऑल दिस प्रैक्टिस अंडर कंट्रोल, प्रैक्टिसेस अंडर कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जंगल में हम लोग आग लगा देते हैं तो पौधे जल जाते हैं, ये सारे पौधे जो है जल गए हैं, तो ये क्या है, खेती करने का जगह हो गया है, और यहाँ पे जो है खेती करते हैं, जंगल साफ हो गया, तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। इस तरह से फार्मिंग से जंगल को काफ़ी नुकसान होता है। अब नाउ वी विल वॉच, अब हम लोग क्या देखेंगे,
कह रहा है इन झूम फार्मिंग। अब देखिए ये क्या कर रहा है, झूम फार्मिंग एक होता है, टाइप ऑफ फार्मिंग है ये, इसका क्या नाम है, झूम फार्मिंग। आफ्टर कटिंग वंस क्रॉप, कर रहा है कि एक बार जब फसल कट गया, लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर, एक बार फसल कट गया तो लैंड को छोड़ देते हैं, कितने दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो कह रहा है फॉर सम ईयर, कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, फॉर सम ईयर। नथिंग इज ग्रोन देयर, कह रहा है कि वहाँ पे कुछ चीज़ जो है ग्रोन नहीं किया जाता है, सॉरी, कह रहा है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट होते हैं, घास फूस, उसको वीड्स कहते हैं। कह रहा है दैट ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, कह रहा है जो खर पतवार वहाँ जम जाता है, नॉट पुल्ड आउट, आर नॉट पुल्ड आउट, उसको हटाया नहीं जाते हैं। दे आर कट एंड बर्न्ड, उसको क्या करते हैं, काट देते हैं और जला देते हैं। द एस मेक द लैंड फर्टाइल, ये जो राख होता है क्या करता है, राख मेक्स द लैंड फर्टाइल, वो राख क्या करता है, लैंड को फर्टाइल करता है। कह रहा है वाइल बर्निंग, जब जलता है, क्या कर रहा है, वाइल बर्निंग, केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, जब भी हम लोग जलाते हैं, वाइल बर्निंग, जब भी हम लोग जलाते हैं, केयर इज टेकन, इसके ऊपर ध्यान देते हैं, सो दैट फायर डज नॉट स्प्रेड, इसलिए ध्यान देते हैं कि फायर जो है डज नॉट स्प्रेड, ये फैले नहीं, कहाँ फैले नहीं, टू द अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में फैले नहीं। अब हम लोग देखते हैं, कह रहा लैंड इज स्लाइटली डग अप एंड व्हेन इट इज रेडी फॉर फार्मिंग, सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, उस समय फिर सीड्स को ड्रॉप्ड ऑन इट, बीज को डाला जाता है। इन दिस वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लाइक मेज, वेजिटेबल एंड राइस कैन बी ग्रोन ऑन वन फार्म, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेज, वेजिटेबल एंड राइस को हम लोग ग्रोन करते हैं, ग्रो कहते हैं। कह रहा है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कह रहा है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगल को बचाने में गवर्नमेंट का क्या रोल है, अब हम लोग ये देखेंगे। कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ मोस्ट कंट्री, कह रहा है कि जितनी देश की सरकारें हैं, द गवर्नमेंट ऑफ मोस्ट कंट्री आर पार्टिकुलर अबाउट कंजर्वेशन, कह रहा है कि जितने भी देश की सरकारें हैं वो क्या है, चिंतित हैं अबाउट कंजर्वेशन ऑफ देयर फॉरेस्ट एंड हैव सेवरल रूल एंड लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, सभी के पास क्या है, सेवरल रूल्स हैं, सभी के पास क्या है, सभी गवर्नमेंट के पास सेवरल रूल्स हैं, सेवरल रूल्स हैं, और क्या है, लॉज हैं, क्यों हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट के बचाव के लिए। बट इफ दिस लॉट आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, कह रहा है इफ दिस लॉज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर इन लॉ को क्या नहीं किया जाता है, कह रहा है लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, नॉट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव फॉरेस्ट, कह रहा है कि अगर कड़ाई से नहीं अगर लागू किया जाता है, क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली, कड़ाई से, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, कह रहा है कि अगर कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव फॉरेस्ट, तब सेव फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना जो है मुश्किल हो जाएगा। कह रहा है बोथ लोकल एंड नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट, कह रहा है दोनों तरह की जो है सरकारें, दोनों तरह की सरकारें, गवर्नमेंट, कौन कौन से गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड
national government, both national and local government can take some steps in this direction and passes act for the conservation of forest and control the commercial use of forest products। कह रहे हैं कि जब तक दोनों गवर्नमेंट साथ की लोकल और नेशनल एक साथ काम नहीं करेगी तो और कमर्शियल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो व्यापारिक चीज़ें हैं जो जंगल से प्राप्त होकर हम लोग बेचते हैं उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल द कमर्शियल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा कमर्शियल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ कुछ विशेष नहीं है, हम लोग ये देखेंगे कराए कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? ये चिपको मूवमेंट, ये क्या दिखा है? चिपको मूवमेंट। फर्स्ट पेज हमने देखा था, फर्स्ट पेज पे क्या था? कुछ लेडीज़ थी, पेड़ को क्या की हैं? वो ऐसे पेड़ को धरी हुई हैं, पेड़ को वो धरी हुई हैं लेडीज़ जो है। कह रहा है कि चिपको मूवमेंट वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये किसके बारे में कर रहा है? चिपको मूवमेंट के बारे में कर रहा है। वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट, कह रहा है कि अहिंसक आंदोलन था, हिंसक आंदोलन नहीं था, शांति प्रिय आंदोलन था। नॉन वायलेंट मूवमेंट। एम्ड, इसका उद्देश्य क्या था? कह रहा है एम्ड एट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्री। इसका एम था, क्या था? प्रोटेक्शन था, बचाना था। क्या बचाना था? प्रोटेक्शन। ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्री। प्रोटेक्शन इसका उद्देश्य था, बचाना था। कंजर्वेशन इसका उद्देश्य था। क्या चीज़ को बचाना था? ट्रीज को बचाना था और फॉरेस्ट को, दो चीज़ें बताना था। एम्ड एट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। पेड़ को बचाना था, जंगल को बचाना था और वो उनका क्या करना था? कंजर्वेशन करना था। कह रहा है कि फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड वाज स्टार्टेड इन 1970। कह रहा है पेड़ों का बचाने का काम कब शुरू हुआ था? कह रहा है 1970 को हुआ था, 1970 को हुआ था। उसका क्या नाम था इस मोमेंट का? इसका नाम था चिपको मोमेंट। किस तरह का था ये? नॉन वायलेंट, सत्य और अहिंसा के ऊपर था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। अब आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है वर्ड चिपको मीन्स टू क्लैप्स, पकड़ लेना। चिपको, चिपको मीन्स टू क्लैस्प, पकड़ लेना। द वर्ड चिपको मीन्स टू क्लैस्प। कह रहा है यहाँ पे आगे द विलेजर, जो गांव वाले थे, कौन थे? द विलेजर्स, गांव वाले थे। वुड हग द ट्रीज, वो ट्रीज को पकड़ लेते थे। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग कट, और उसको कटने से बचाते थे। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग कट, हग करते थे, वो हग करते थे। हग द ट्री, ट्री को वो पकड़ लेते थे। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग कट, और उसको बचाते थे। क्या चीज़ से? गेटिंग कट, कटने से उसको बचाते थे। कह रहा है दिस मोमेंट वॉज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी। ये मोमेंट किसके ऊपर बेस्ड था? गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर ये बेस्ड था। कह रहा है दिस मोमेंट वॉज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी। ये किसके ऊपर बेस्ड था? तो कह रहा है ये गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड था। ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस, कह रहा है कि शांतिपूर्ण जो है रेजिस्टेंस, विरोध करने का ये एक तरीका था। कह रहा है इट वॉज स्ट्रॉन्ग रिबेलियन, कह रहा है इट वॉज स्ट्रॉन्ग रिबेलियन अगेंस्ट दिस पीपुल हु वेयर डिस्ट्रॉइंग द natural resource of forest and disturbing the whole ecological balance. It was first
स्टार्टेड इन द चमोली। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? ये चमोली में स्टार्ट किया गया था। दिस इज चमोली। चमोली कहाँ स्टार्ट किया गया था? चमोली में स्टार्ट किया गया था। चमोली डिस्ट्रिक्ट था ये। चमोली क्या था ये? चमोली वॉज डिस्ट्रिक्ट। चमोली वॉज डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है ये? उत्तराखंड में है। इन द ईयर कब? 1973 की ये घटना है। एंड फ्रॉम देयर, और उसके बाद इट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ कंट्री। चमोली के बाद जो है ये देश के दूसरे हिस्से में चला गया। यहाँ पे है की टर्म्स है, हम लोग की टर्म्स को लिखेंगे। वी विल राइट इन आवर कॉपी, वी विल राइट द की टर्म्स एंड कॉपी and we will send it where? We will send in our HW WhatsApp group. We will write ecosystem. ecosystem मतलब क्या है? Environment होता है। Natural resource मतलब क्या होता है? Resource that come from nature होता है। Conservation मतलब क्या होता है? Conservation मतलब preservation होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट होता है। एंड वी विल वॉच चैप्टर एट ए ग्लांस। चैप्टर एट ए ग्लांस में हम लोग क्या देखेंगे? कर है यहाँ पे, फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग ऑफ नेचर। फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट को लंग ऑफ नेचर कहते हैं। फॉरेस्ट आर कॉल्ड, फॉरेस्ट आर कॉल्ड, फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? लंग ऑफ नेचर कहते हैं। कह रहा है दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट के बारे में क्या कर रहा है? दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ अर्थ। ये अर्थ का क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है फॉरेस्ट आर नेचुरल, ये नेचुरल होता है। और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रीज दैट सपोर्ट मेनी लाइफ फॉर्म। कह रहा है कि मेड अप ऑफ, ये बना होता है, क्या चीज़ से बना होता है? वैरायटी ऑफ ट्रीज से बना होता है। दैट सपोर्ट मेनी लाइफ फॉर्म, जो कि बहुत तरह के जीवों को सपोर्ट करता है। कह रहा है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, हम लोग को क्या देता है? फॉरेस्ट ऑक्सीजन देता है। एंड मेनी अदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, और इसके अलावा क्या देता है? मेनी अदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज को ये देता है। एंड दैट इज़ वाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि यही कारण है जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को जो है बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, इम्पॉर्टेंट बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट रिलीज मोर कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड ये आता है जब हम लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कहाँ आता है? एटमॉस्फेयर में CO2 आता है ईच ईयर। दैट ऑल ऑफ each from each then all of the planes, trains, car, trucks and ship combined। कह रहा है destroying forest release more carbon dioxide into atmosphere each year than all of the planes, trains, car, trucks and ship combined। कह रहा है कि जंगल को डिस्ट्रॉय करने से, काटने से, डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो हवाई जहाज, ट्रेन, कार, ट्रक एंड शिप से कंबाइंड, सब से मिला के ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कंजर्वेशन इज़ द प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन क्या होता है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या होता है? कह रहा है कि ये प्रिजर्वेशन होता है। और क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता है। कह रहा है द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इज एब्सोल्युटली
एसेंशियल फॉर द बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम। कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? कह रहा है कि बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम के लिए कंजर्वेशन जरूरी है। कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज दैट दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या देते हैं? कह रहा है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। कह रहा है विच इज़ एसेंशियल, जो कि जरूरी है। क्यों जरूरी है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। कह रहा है कि ह्यूमन को, मनुष्य के सर्वाइवल के लिए और अदर एनिमल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कह रहा है फॉरेस्ट ऑल्सो प्रिवेंट, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है? तो सॉइल इरोजन को ये बंद करता है। एंड कीप सॉइल पोल्यूशन इन चेक, और सॉइल पोल्यूशन को ये कंट्रोल करता है। अब इसके आगे क्या है? एक दो लाइन और है, ये हम लोग देखते हैं। कह रहा है डिफॉरेस्टेशन और कटिंग डाउन ऑफ ट्री लेड टू सॉइल इरोजन। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं या क्या करते हैं हम लोग? कटिंग डाउन ऑफ ट्री करते हैं। क्या करते हैं? कटिंग डाउन ऑफ ट्री। इससे क्या होता है? कह रहा है लेड टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो वहाँ से चली जाती है, जो उपजाऊ होती है। कह रहा है दिस हैपन, ये कर रहा है दिस हैपन, ये होता है। दिस हैपन कब होता है? दिस हैपेंस कब होता है? बिकॉज व्हेन, कह रहा है तब होता है व्हेन यू कट डाउन ए ट्री, जब हम लोग एक पौधे को काट देते हैं। व्हेन यू कट डाउन ए ट्री, जब हम लोग पौधे को काट देते हैं। कह रहा है टॉप सॉइल, जो मिट्टी का ऊपरी भाग है, टॉप सॉइल बिकम लूज, वो क्या हो जाता है? ये लूज हो जाता है। कैन गेट वॉश्ड अवे, और जो है वो वहाँ से दूर चला जाता है। कैन गेट वॉश्ड अवे। कह रहा है फॉरेस्ट ऑल्सो कंट्रोल मॉइस्चर लेवल ऑफ आवर इकोसिस्टम। ये फॉरेस्ट और क्या कंट्रोल करता है? कह रहा है फॉरेस्ट ऑल्सो कंट्रोल मॉइस्चर लेवल ऑफ आवर इकोसिस्टम। आगे बता रहा है फॉरेस्ट आर होम। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट आर होम। क्या है ये फॉरेस्ट? कह रहा है फॉरेस्ट होम है, और क्या है? हैबिटेट है। किस चीज़ का होम एंड हैबिटेट है? सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बड़ा बहुत सारी जाति है एनिमल की, उसके लिए है। क्या है? ये होम है और हैबिटेट है, बर्ड्स के लिए है, और किसके लिए है? इंसेक्ट के लिए है। कह रहा है ऑल्दो वी कैन नॉट अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। कह रहा है कि यद्यपि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटना बंद नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली, जरूरी काम के लिए हमको काटना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट डेफिनेटली कंट्रोल, डेफिनेटली कंट्रोल, डेफिनेटली कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल क्या लिखा है? कंट्रोल इट। करेक्ट। कटिंग डाउन ऑफ यंग, कटिंग डाउन ऑफ यंग, करेक्ट, कि जो छोटे पौधे हैं, कटिंग डाउन ऑफ यंग एंड इमैच्योर ट्री शुड नॉट बी अलाउड। कह रहा है कि जंगल को काटते भी हैं तो यंग जो जवान पौधे हैं और इमैच्योर ट्री जो अभी प्लांट पूरे विकसित नहीं हुए हैं, शुड नॉट बी अलाउड, शुड नॉट बी अलाउड, उसको काटने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कह रहा है कि लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, जहाँ बड़े पैमाने पे जंगल को काटा जा रहा है, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड कर रहा है कि उसको रोकना चाहिए। आगे कह रहा है कि फॉरेस्ट फायर आर द मोस्ट कॉमन एंड डेडली काउज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट। कह रहा है कि ये जो आग लग जाता है, फॉरेस्ट फायर, आर मोस्ट कॉमन, ये क्या है? मोस्ट कॉमन है, एंड डेडली काउज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट। इसके चलते क्या होता है? बहुत ही भयंकर बर्बादी होती है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट होता है। कह रहा है काउज्ड बाई, ये कैसे हो सकता है? ये नेचुरल डिज़ास्टर के थ्रू हो सकता है, आग बाई एक्सीडेंट लग सकता है, बाई इंटेंशन जो है उद्देश्यपूर्ण जो है लगाया गया, जानबूझ के लगाया गया। कह रहा है प्रिकॉशन, प्रिकॉशन लेना है।
हम लोग को सावधानी बरतनी है, प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन फॉर सच। कह रहा है प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन फॉर सच, प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन फॉर सच इंसिडेंट्स। इस तरह की घटना के लिए हम लोग को क्या करना है, इंसिडेंट्स, इस तरह की घटना के लिए हम लोग को प्रिकॉशन लेना है। कह रहा है इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्निक ऑफ फायर फाइटिंग्स। कह रहा है जो लेटेस्ट टेक्निक अभी हैं, क्या है लेटेस्ट टेक्निक, किस चीज़ की, फायर फाइटिंग की लेटेस्ट टेक्निक है। इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्निक ऑफ फायर फाइटिंग। जो लेटेस्ट टेक्निक की फायर फाइटिंग है उसको हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए। कह रहा है बाय प्लांटिंग मोर ट्री इन एरिया वी कैन ट्राई टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बाय प्लांटिंग मोर ट्री इन दैट एरिया वी कैन ट्राई टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। कह रहा है नए नए पौधों को लगा के हम लोग फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हैं। कह रहा है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग टेक्निक। क्या कर रहा है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग टेक्निक के बारे में बता रहा है। ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल, बहुत ज़्यादा संख्या में घास को चर जाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर practice that are harmful to the conservation and particularly to the forest। ये कह रहा है कि बर्न फार्मिंग टेक्निक है, ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, आर हार्मफुल। ये क्या है, आर हार्मफुल, काफ़ी हार्मफुल है। किस चीज़ के लिए, टू द इन्वायरमेंट के लिए, एंड पार्टिकुलरली टू फॉरेस्ट, खासतः मुख्यतः जंगल के लिए। कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ सम कंट्रीज आर पार्टिकुलर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड हैव सेवरल रूल। कह रहा है सरकारों के द्वारा तरह तरह के लॉ दिए गए हैं, लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बचाव के लिए तरह तरह के रूल दिए गए हैं। बट इफ़ दिस लॉ आर नॉट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव फॉरेस्ट। कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ मोस्ट कंट्री जो है वो जो है चिंतित हैं इसके बारे में, सजग हैं, आर पार्टिकुलर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ देयर फॉरेस्ट एंड हैव सेवरल रूल, और बहुत सारे रूल एंड लॉ बनाए हैं किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। बट इफ़ these laws are not implemented strictly it is a very difficult to save forest। कह रहा है कि कड़ाई से अगर लागू नहीं किया जाता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्या डिफ़िकल्ट है, फॉरेस्ट को बचाना। नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड लंग ऑफ नेचर, what is conservation of forest, there are so many different question is there, we will do in next video. What we will do, we will do all the question in next video. Thank you.